हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2016 में आई मूवी लेक बोडोम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक झील में दो लड़कियों को नहाते हुए देखते हैं और साथ ही उस झील के किनारे पर हम एक आदमी को चाकू पर धार लगाते हुए देखते हैं, जो कुछ ही देर बाद उन दोनों लड़कियों को मार देता है। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम दो लड़कों टोनी और इलियास को देखते हैं। वही टोनी को हॉरर और क्राइम सीन के बारे में जानने का बहुत शौक होता है। तभी टोनी को उन दो लड़कियों के मर्डर के बारे में पता चलता है जिन्हें हमने झील के किनारे नहाते हुए देखा था। अब टोनी इलियास को उस मर्डर के बारे में बताता है और इलियास को झील के पास चलने के लिए कहता है, क्योंकि टोनी को लगता था कि जिस किलर ने उन लड़कियों को मारा है वो अभी भी उस झील के आसपास ही घूमता है। वहीं इलियास एक डेयरिंग लड़का होता है, इसलिए वो टोनी के साथ चलने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक इरा नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। यहाँ इरा के घर में एक टेंशन चल रही थी और परेशानी ये होती है कि इरा का किसी ने न्यूड फोटो क्लिक करके वायरल कर दी थी, जिस वजह से इरा के घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। इस पर इरा के डैड इरा को बहुत गरियाते हैं और उसे अपने रूम में जाने के लिए कहते हैं और इरा को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में नोरा और इरा को एक साथ देखते हैं, जहाँ नोरा इरा को बीती बातें भूलकर आगे की लाइफ खुशी से जीने की सलाह दे रही होती है। दरअसल नोरा टोनी और इलियास के साथ इरा की भी झील के पास पिकनिक के लिए ले जाने के लिए आई होती है। वहीं हम इरा के घर के बाहर टोनी और इलियास को कार में देखते हैं, जहां टोनी इलियास को बताता है कि इरा के डैड इरा की वजह से होने वाली बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली थी और इस वजह से इरा 6 महीने से घर से बाहर नहीं निकली है। तभी नोरा इरा को लेकर आ जाती है और फिर चारों पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। और जब ये लोग उस झील के पास जा रहे होते हैं तब ये देखते हैं कि झील के पास जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने उन लड़कियों के मर्डर के बाद एक नोटिस लगाकर रास्ते को जंजीर से बंद कर दिया था। लेकिन टोनी इलियास से जंजीर तोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहता है और फिर ये लोग झील के किनारे पहुंचकर अपना टेंट लगाने लगते हैं। वहीं इन्हें टेंट लगाते लगाते अब रात हो जाती है। फिर आगे हम रात को इलियास और नोरा को नशेबाजी करते हुए देखते हैं और फिर दोनों मटर गश्ती करने के लिए झील के अंदर नहाने के लिए चले जाते हैं। वहीं टोनी और इरा आग के पास बैठकर उस मर्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ इरा टोनी से कहती है कि मैंने भी इस केस के बारे में सुना था। और तभी वहाँ इलियास और नोरा झील से नहाकर आ जाते हैं। तब टोनी इन्हें बताता है कि मैंने इस किलर के बारे में पता किया है तो मुझे पता चला है कि वो किलर इसी जंगल में रहता है और इस जंगल को अपना घर समझता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमें अपने घर में कोई दूसरा आदमी अच्छा नहीं लगता, उसी तरह ये किलर इस जंगल में आने वाले लोगों को झाड़ियों में छिप कर देखता है और मौका लगने पर उसे मौत के घाट उतार देता है। और इसीलिए किलर ने उन लड़कियों को जब जंगल में देखा तो उन्हें मार दिया। वहीं टोनी कहता है कि मैं इस जंगल में ये देखने के लिए आया हूँ कि क्या सच में वो किलर अभी भी यहाँ रहता है कि नहीं, और अगर किलर यहाँ रहता है तो जरूर वो हमें छिप कर देख रहा होगा। वहीं नोरा और इलियास को टोनी की बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो टेंट के अंदर सोने के लिए चले जाते हैं। और फिर इरा और टोनी भी कुछ देर बाद आग के पास बैठने के बाद सोने के लिए टेंट में जाने लगते हैं। तभी इरा को झील की दूसरी तरफ एक टॉर्च जलती हुई समझ में आती है। इस पर टोनी इरा से कहता है कि यहाँ हम लोगों के अलावा दूर दूर तक और कोई नहीं है। इतना कहकर टोनी सोने के लिए टेंट में चला जाता है। इसके बाद इरा सोने से पहले झील के किनारे फ्रेश होने के लिए जाती है और तभी इरा देखती है कि इलियास उसे पीछे से देख रहा होता है और फिर इरा इलियास को गुस्से में गरियाकर सोने के लिए टेंट में चली जाती है। फिर आगे जब सब सो रहे होते हैं तभी इरा को बाहर किसी के होने की आहट होती है। इस पर इरा इलियास और नोरा को जगाती है और फिर इलियास टेंट के बाहर चेक करने के लिए जाता है। वहीं जब इलियास काफी देर तक अंदर नहीं आता है तो नोरा इलियास को आवाजें लगाने लगती है, लेकिन इलियास कोई जवाब नहीं देता, जिससे ये लोग घबरा जाते हैं। लेकिन तभी इलियास अचानक इनके सामने आकर इन्हें डरा देता है। इसके बाद देर रात जब सभी सो रहे होते हैं तभी नोरा टॉयलेट करने के लिए टेंट से बाहर चली जाती है। वहीं इलियास नोरा को अकेला देखकर उसके साथ जाता है और यहाँ टोनी और इरा सो ही रहे होते हैं। तभी अचानक उनके टेंट के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी गिर जाती है, जिससे इरा काफी डर जाती है। लेकिन इन्हें लगता है कि इलियास फिर से इनके साथ मजाक कर रहा है और जब टोनी टेंट के बाहर निकल कर देखता है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। इसके बाद टोनी वापस टेंट के अंदर जाकर इरा से इलियास को सबक सिखाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी हम वहाँ किसी को आते हुए नोटिस करते हैं, जो टोनी के पीठ पर चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं इरा टोनी के मुंह से खून निकलता देखकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी नोरा और इलियास भी इरा की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं, जो टोनी को खून से लथपथ देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं टोनी अधमरी हालत में इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन अब ये लोग टोनी को बचाना चाहते थे,
इसलिए ये तीनों जंगल के बाहर मदद के लिए जाने लगते हैं। तभी रास्ते में नोरा के पैर में मोच आ जाती है, जिससे नोरा अब आगे नहीं चल सकती थी। इसलिए नोरा इरा और इलियास को उसे वहीं छोड़कर मदद मांगने के लिए आगे जाने के लिए कहती है और फिर इलियास और इरा नोरा को वहीं छोड़कर आगे चले जाते हैं। आगे रास्ते में इलियास इरा से कहता है कि मैं काफी समय से तुमसे अकेले में बात करना चाहता था और फिर इलियास इरा को बताता है कि मैंने तुम्हारी न्यूड फोटो के बारे में पता किया था। तब मुझे पता चला कि तुम्हारी कोई भी न्यूड फोटो किसी ने क्लिक ही नहीं की थी, बल्कि किसी ने तुम्हें बदनाम करने के लिए झूठी अफवाह फैला दी थी। लेकिन इरा को इलियास की बात पर यकीन नहीं होता। इस पर इलियास कहता है कि अगर तुम्हारी फोटो वाली बात सच है तो अभी तक किसी ने तुम्हारी फोटो देखी क्यों नहीं। वहीं इलियास इरा से कहता है कि किसी और ने तो क्या तुमने भी नहीं देखी, और तो और तुम्हारी ऐसी कोई भी फोटो पुलिस तक को नहीं मिली। वहीं इलियास इरा को बता ही रहा होता है कि तभी कोई काले कपड़े वाला आदमी इलियास को पीछे से एक के बाद एक चाकू मार कर यूज मार देता है और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नोरा होती है। अब यहाँ एक और सच बाहर निकलकर सामने आता है। दरअसल इरा को लगता है कि उसकी जो न्यूड फोटो वायरल हुई थी वो इलियास ने ही एक पार्टी के दौरान क्लिक करके वायरल कर दी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा और इस वजह से इरा के डैड ने भी सुसाइड करके अपनी जान दे दी। और फिर इरा ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए नोरा के साथ मिलकर इलियास और टोनी को मारने का प्लान बनाया। दरअसल इरा और नोरा अपने प्लान को पूरा करने के लिए ही इस टूर पर इनके साथ आए थे, लेकिन वहीं हम एक बात नहीं समझ पाते कि टोनी को किसने मारा, क्योंकि जब टोनी को किसी ने मारा था तब इरा टोनी के साथ थी, वहीं नोरा भी इलियास के साथ होती है। अब टोनी को मारने वाला किलर कौन था ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं टोनी को मारने के बाद नोरा इरा से कहती है कि हमें जल्दी से इनकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और हमें सुबह होने से पहले घर भी पहुंचना होगा, जिससे किसी को हम पर शक ना हो। इसके बाद इरा और नोरा फिंगरप्रिंट छुपाने के लिए अपनी अपनी ड्रेसेस चेंज करके इलियास और टोनी की डेड बॉडी को एक बैग में डालकर झील में फेंक देती है और फिर ये लोग कार में बैठकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें याद आता है कि कार की चाबी तो इलियास की जेब में होती है, जो कि अब पानी के अंदर चली गई है। और फिर कुछ देर सोचने के बाद जब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है तब इरा झील के अंदर जाकर इलियास की डेड बॉडी से चाबी निकालने के लिए जाती है और आखिरकार इरा चाबी लेकर आ जाती है। आगे इरा और नोरा जब गाड़ी लेकर घर जा रहे होते हैं तभी इरा इलियास की कही हुई बातों को सोचकर नोरा से बात करती है। इस पर नोरा पहले तो कहती है कि मैंने तुम्हारी उन न्यूड फोटो को देखा है, लेकिन इस पर इरा कहती है कि अगर तुमने उन फोटो को देखा है तो वो फोटो मुझे और पुलिस को क्यों नहीं मिली। इसके बाद नोरा इरा को सच बताती है कि तुम्हारी कोई न्यूड फोटो थी ही नहीं, बल्कि तुम्हारी न्यूड फोटो वाली अफवाह लोगों में मैंने ही वायरल की थी। अब ये बात सुनकर इरा को बहुत बड़ा झटका लगता है और फिर इरा नोरा से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब नोरा बताती है कि स्कूल में तुम इलियास के ज्यादा ही क्लोज होने लगी थी और हर वक्त उसी की बात करती थी, इसलिए मुझे लगा कि अगर इलियास तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया तो तुम मुझे भूलकर उसके साथ रहने लगोगी और तभी मैंने तुम्हें इलियास से अलग करने के लिए एक प्लान बनाया और जब तुम एक पार्टी में गई थी तब मैंने ही तुम्हें बेहोश करके एक कमरे में लिटा दिया और तुम्हारे न्यूड फोटो क्लिक करने की अफवाह को लोगों में वायरल कर दिया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये झूठी खबर इतनी वायरल हो जाएगी और तुम्हारे डैड तक पहुंच जाएगी, जिससे तुम्हारे डैड सुसाइड कर लेंगे। वहीं इरा सारा सच जाने के बाद रोने लगती है क्योंकि इरा सोचती है कि उसकी वजह से 2 बेकसूर लोगों की जान चली गई है। इसलिए अब इरा अपने गुनाहों को पुलिस के सामने कबूल करने के लिए कहती है, लेकिन नोरा इरा को ऐसा करने से मना करती है। इस पर इरा और नोरा चलती हुई गाड़ी के अंदर ही फाइट करने लगती हैं। लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है, जिससे इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक पेड़ से ठुक जाती है, जिसमें नोरा तो बच जाती है पर इरा बेहोश हो जाती है। आगे वो आदमी नोरा की गाड़ी के पास आता है। वही नोरा उस आदमी को अपने पास आते हुए देखकर घबराने लगती है और इरा को होश में लाने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी इनकी गाड़ी को अपने ट्रक के साथ बांधकर बहुत स्पीड से खींचने लगता है। अब ये देखकर नोरा और इरा की फटके हाथ में आ जाती है। फिर आगे कुछ दूर चलने के बाद नोरा इरा को कार की बैक डोर से कूदकर भागने के लिए कहती है, लेकिन इरा जब कार से कूदने वाली ही होती है तभी वो आदमी इनकी कार का एक्सीडेंट कर देता है, जिससे नोरा और इरा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और जब वो आदमी फिर से इनकी तरफ आने लगता है तब इरा नोरा को होश में लाती है। अब इरा बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से भाग नहीं सकती थी, इसलिए इरा नोरा को वहाँ से भागने के लिए कहती है। लेकिन नोरा इरा को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, पर इरा के ज्यादा फोर्स करने पर नोरा गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है। तभी वो आदमी अपना एक खूंखार कुत्ता नोरा के पीछे लगा देता है और अब हमें मालूम होता है कि ये आदमी वही किलर होता है जिसे ढूंढने के लिए टोनी यहाँ पर आया था और हम सभी ने जिसे मूवी की स्टार्टिंग में झील के किनारे मर्डर करते हुए देखा था। और इसी किलर ने टोनी को भी
मारा है। दरअसल टोनी ने जो भी इस किलर के बारे में पता किया था वो सब सच था, और जब ये चारों इस जंगल में आए थे तब से किलर इन पर बराबर नजर रखे हुए था। आगे किलर अपने कुत्ते की मदद से नोरा को भी पकड़ लेता है और फिर किलर उन दोनों को उसी झील के पास ले जाता है और इनकी गाड़ी को झील में डाल देता है। फिर हम इरा और नोरा को झील के किनारे पर देखते हैं, जहाँ किलर उन दोनों के हाथ पैर बांध देता है और ये लोग चिल्ला न सके इसलिए किलर इनके होठ चिपका कर उनका मुंह एक कपड़े से ढक देता है। वहीं हम किलर को अपनी चाकू पर धार देते हुए देखते हैं। इसके बाद किलर नोरा को पकड़ के एक बंकर में डाल देता है, जहाँ पहले तो कुछ डेड बॉडी पड़ी होती है और फिर किलर नोरा को तड़पा तड़पा कर बहुत बेरहमी से मार देता है। लेकिन किलर इरा को कुछ नहीं कहता, बल्कि किलर इरा को उसके घर के बाहर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब किलर ने इरा को जिंदा इसलिए छोड़ दिया था जिससे इरा के सभी दोस्तों के कत्ल का इल्जाम इरा पर आ जाए, और फिर आगे ऐसा ही होता है क्योंकि इरा की न्यूड फोटो वायरल होने के बाद इरा के पास एक मकसद होता है अपने दोस्तों को जान से मारने का। इसलिए पुलिस उन सभी कत्ल का इल्जाम इरा के सर पर रख देती है और फिर इरा को जेल हो जाती है। वहीं किलर सेफ बच जाता है और फिर आगे हम एक बार फिर कुछ स्टूडेंट्स को झील के पास देखते हैं जो वहाँ पिकनिक के लिए आए होते हैं, और वहीं किलर उन्हें झाड़ियों में छिपकर देख रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।